वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग इंक्लूडिंग द रोल ऑफ सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। सो देखो एनुअल जनरल मीटिंग अभी हम पढ़ के आए कि दो तरह की मीटिंग होती है, एक जो मेंबर्स के बीच में होती है, एक होती है एजीएम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग। सो कंपैरेटिव चार्ट पर लेते हैं पहले एनुअल जनरल मीटिंग का क्या है। एज़ पर दी कंपनीज एक्ट 1956 बोलता है कि जो फर्स्ट एजीएम होती है कंपनी की वो होनी चाहिए 18 मंथ के अंदर अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब वो बनी होती है। और हमारा एज़ पर 2013 क्या बोलते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एजीएम है वो हमारी 9 मंथ में हो जानी चाहिए एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले। एंड एग्जाम्पशन फॉर द होल्डिंग एमजी इन द ईयर फॉलोइंग ईयर इन कॉपरेशन विद फर्स्ट में हेल्ड विद इन द स्टेटरी डीलिंग कि ना पहले एग्जाम्पशंस क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस नहीं है। इसमें एग्जाम्पशंस है कि अब कोई विद इन 80 मंथ्स होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉपरेशन एंड डे वेन्यू टाइम क्या होना चाहिए। सो एज़ पर दी कंपनीज एक्ट 2013 की 96.2 ऑफ द 13 एक्ट बोलता है कि यहाँ पे मीटिंग शैल बी कॉल ड्यूरिंग बिजनेस आवर, बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। एंड क्लैरिफाई दैट बिजनेस आवर्स में मतलब 9 to 6 में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बोलते हैं इसको कि ये टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर में होनी चाहिए जो और पब्लिक हॉलीडे पे नहीं होनी चाहिए। देन मैंडेटरी सेक्टर ऑडिटेड बाय कंपनी की जो सेक्टोरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज कैसे है, मैंडेटरी सेक्टर ऑडिट होना चाहिए यहाँ पे एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग लाइक 50 से या फिर जिसका 50 करोड़ जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे कोई सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एंड फॉर द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या है, यहाँ पे न्यू प्रोविजंस आए हैं जो कि कंपनीज एक्ट ने बताए हैं और यहाँ पे कोई ऐसे सच प्रोविजंस नहीं है। तो पड़ता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर होल्डिंग एजीएम की ना, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी है अगर आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है। सो तो एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी, 1% कंपनी के अलावा हर साल में उनको एक मीटिंग करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। द टर्म ईयर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे ईयर को ऐसे डिफाइन नहीं करा है, बस यहाँ पे कैलेंडर ईयर को डिफाइन कर देते हैं जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है। द एनुअल जनरल मीटिंग इज टू बी हेल्ड एडिशन टू अनदर जनरल मीटिंग दैट माइट हैव बीन एन ईयर, मतलब ये हर साल में ही होती है। एंड विच कंपनीज टू होल्ड एजीएम, सारी कंपनीज को करनी पड़ती है, सिर्फ 1% कंपनी नहीं होल्ड कर सकती है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के क्या क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सारे इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स की बात करते हैं हम एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है एक जगह पे आते हैं, अप्रूवल और अडॉप्शन शेयर होल्डर को देते हैं, एक्सरसाइज कंट्रोल देते हैं, मैनेजमेंट में री इलेक्टिंग करते हैं, रिफ्यूजिंग करते हैं, जो ऑडिटर होता है वो भी रिप्लेस इसी मीटिंग में होते हैं। एंड डिविडेंड जितना होता है वो डिक्लेयर करना होता है, इसी मीटिंग में करना होता है। देन टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम की होल्ड करने का क्या है। सो फर्स्ट एजीएम होनी चाहिए वो 18 मंथ के विद इन होनी चाहिए। एंड एज़ पर 2013 एक्ट क्या बोलता है कि 9 मंथ के 18 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए इनकॉर्पोरेशन से एंड विद इन द 9 मंथ, मतलब ये 9 मंथ से रिप्लेस हुआ है। एंड सब्सिक्वेंट ऑफ एजीएम क्या है, अंडर सेक्शन 166 कंपनीज एक्ट 1956 एजीएम सब्सिक्वेंट द फर्स्ट एजीएम हेल्ड द अर्लीस्ट 3 गिवन डेट्स की मीटिंग मस्ट बी हेल्ड इन ईच ईयर की वो हर ईच ईयर में होनी चाहिए। फिर उसके बाद विद इन 15 मंथ्स होनी चाहिए और आज उसी के पास उनकी डिटेल्स जानी चाहिए। और 2000 बोलता है इज रिक्वायर्ड टू अर्लीस्ट 3 डेट्स, इसे अर्लियर 3 डेट्स में बोला जा सकता है। एंड बिजनेस आवर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होनी चाहिए, ये वाली भी हमारी बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। यहाँ पे बस टाइम स्पेसिफाई कर दिया दैट इज़ 9 to 6 PM। देन टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फर्स्ट टाइम विद इन 9th मंथ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इतना जितना भी है। सो नेम ऑफ द कंपनी लाइक लकी को कंपनी है एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इतनी है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ऑफ द अडॉप्शन कैलेंडर ईयर इनके लिए ये होगा एंड लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम इनके लिए ये होगी 9 मंथ फॉर क्लोजिंग एंड नो एक्सटेंशन टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन परमिशेबल। आफ्टर दिस सब्सिक्वेंट एजीएम की सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होता है, देयर मस्ट बी 1 मीटिंग हेल्ड इन ईच, और एक मीटिंग होती है जो कि हर कैलेंडर ईयर के बीच में होती है, सेपरेटली हर मीटिंग से अलग होती है। वेयर अ मीटिंग कॉल्ड एंड हेल्ड इन अ डे इन ईयर एडजर्न द डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, जहाँ पे अगले साल होने वाली है, तो जो गैप होता है 2 एजीएम के बीच में वो 19 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द एजीएम मस्ट बी हेल्ड नॉट, मतलब 6 महीने के बाद ही होनी चाहिए।
एंड 9 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए, विच इज़ अर्लियर। द 3 रिक्वायरमेंट्स आर क्यूमुलेटिव एज वेल एज सेपरेटेड। जो 3 रिक्वायरमेंट्स है क्यूमुलेटिव एज वेल सेपरेटेबल। व्हेन द टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल इज़ एक्सटेंडेड 3 मंथ्स, ये 3 मंथ तक एक्सटेंडेड कर दिया है। जो एक एक्सटेंडिव है वो 18 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द नेम यहाँ पे कुछ एक कंपनी का एक और एग्जाम्पल। देन वैलिडिटी ऑफ एजीएम हेल्ड बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी टाइम। सो एन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट इज़ नॉट वॉइड। अगर वो ड्यू डेट से बाद हुई तो वो वॉइड नहीं होगी। और रेजोल्यूशन पास एज सच मीटिंग आर वैलिड। जितने भी रेजोल्यूशन होंगे वे सब वैलिड होंगे। ओनली फैक्ट इज दैट इन्वॉल्व्स पेनल्टी। बस इसका ये इफेक्ट होगा कि वो पेनल्टी कर देंगे उस पर, कि बस उनकी पेनल्टी लगाएंगे। इन नर्शल द आरओसी को एक्सटेंडेड नहीं होल्ड करेंगे, बट वहाँ पे उनके पास पेनल्टी मतलब फ़ाइन मतलब 1 लाख तक का भी आ सकता है, 5,000 तक का भी आ सकता है। डिफ़ॉल्ट बाय डे लगता है ये। एंड प्रॉपर अथॉरिटी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी होती है ये होल्ड कराने की। इट विल बी नॉट इफेक्चुअल अनलेस बोर्ड ऑफ डिफाइन, कि मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो इनको डिफाइन करता है। देन नोटिस, जो पब्लिक कंपनी होती है 21 दिन पहले से नोटिस दे देती है अपनी जनरल मीटिंग का अपने मेंबर्स को। एंड द डे इन एक्सक्लूसिव इसमें क्या क्या नहीं होता है। द डे सर्विस ऑफ द नोटिस कैन द डे इन विच मीटिंग इज़ टू बी हेल्ड, कि मतलब कौन से दिन होने वाले। जो नोटिस इज डीम्ड टू हैव रिसीव द मेंबर इन एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग इट्स प्रोसेस। मतलब पोस्टेड होने के इन 48 आवर्स में उन्हें रिसीव होना चाहिए। नटशल इट मस्ट बी सेंड 25 बिफोर द मीटिंग टू इफेक्टिव, कि ये 25 दिनों से पहले उनके पास जाना चाहिए। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है शॉर्टर नोटिस पे अगर हो रही है तो 95% इट्स बी एग्रीड नॉट लेस देन, मतलब 95 मेंबर्स होते हैं उनसे कम के पास नहीं जाना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। द नोटिस शुड बी मीटिंग टू बी एनुअल जर्नल मीन स्पेसिफिकली, मतलब सब कुछ ऐसे स्पेसिफिकली होना चाहिए। एंड नोटिस टू हुम, किसको नोटिस करना है। सो आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 ऑफ नोटिस एजीएम शैल बी सर्व एवरी मेंबर, सारे मेंबर को जाना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए, रिसीवर ऑफिशियल साइनिंग्स को जाना चाहिए, ऑडिटर्स को जाना चाहिए, डायरेक्टर्स को जाना चाहिए। And as per secretarial and standards issued by ICI, notice should also be given to, यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग को जाना चाहिए, सेक्रेटरीज को जाना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टीज़ को जाना चाहिए, लिस्टेड कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ पे शेयर डिबेंचर तो उन सबको जाना चाहिए। देन टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग क्या है। सो टाइम, एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर, बिजनेस आवर्स में होना चाहिए। बिजनेस आवर्स में मतलब 9 to 6। After this, it has been clarified the Department of Company Affairs and starting point of meeting should be within the business, मतलब business hours में ही होना चाहिए। एंड जो ADM है ये पब्लिक हॉलीडे पे नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक हॉलीडे है सेक्शन 2.38 ने बताया, दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो टर्म जो पब्लिक हॉलीडे लाइक संडे हो गया, और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है लाइक 30 एंड 31 जून नॉट पब्लिक हॉलीडे। ये जो 30 एंड 31 जून होती है ये पब्लिक हॉलीडे नहीं आते। इसमें सब वही आता है कि मतलब 26 जनवरी होगी, 15 अगस्त हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गई, इन सब चीज़ों के लिए आता है। मोreover प्राइवेट कंपनी विच इज़ नॉट सब्सिडरी कंपनी में होल्ड मीटिंग इट्स आर्टिकल रेजोल्यूशन टू स्टेटस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये अपने ऑफिस में ही करी जा सकते हैं। देन क्वारम होता है कि मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। तो क्वारम फॉर एनुअल जनरल मीटिंग 5 नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए। एंड इनकेस द क्वारम रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एज पर, मतलब अगर 1000 मेंबर है तो उस हिसाब से होना चाहिए लाइक 5 मेंबर्स होने चाहिए। अगर मीटिंग हमारी 1000 लोगों से कम है तो 15 होने चाहिए। अगर 5000 है तो 30 होने चाहिए अगर 5000 से ज़्यादा है। सो जो क्वारम रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक के लिए अलग होती है। एंड मोर देन 100 मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब 5 मेंबर होने चाहिए। जो मोरोवर जो क्वारम होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, सो ऑर्डनरी बिजनेस कौन से होता है। इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग द फॉलोइंग बिजनेस इज डीम्ड टू बेस्ट ऑर्डनरी बिजनेस, की ऑर्डनरी बिजनेस कौन कौन से, जहाँ पे कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स करना पड़ता है, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है, रिपोर्ट देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है, रिटायरिंग वगैरह के फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन देनी पड़ती है। स्पेशल बिजनेस कौन कौन से थे, सारे मैटर्स जो इसमें ऑर्डिनरी वाले में नहीं आते हैं। फॉर ट्रांजेक्टिंग स्पेशल बिजनेस मीटिंग एंड एनेक्चर दैट से सारे मटीरियल्स में बिजनेस के आते लाइक एक्ट दोज आर इनेबल मेंबर्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग, स्कोप, इम्प्लीकेशन ये सब चीज़ें बताते हैं। एंड नेचर ऑफ कंसर्न, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें। स्टेटमेंट ऑल्सो मस्ट टाइम एंड प्लेस, टाइम प्लेस डॉक्यूमेंट। एंड अगर यहाँ पे कोई ऐसे द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल भी नहीं होती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल बिजनेस लाइक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इशू ऑफ बोनस शेयर इशू, मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमारे स्पेशल बिजनेसेस आता है। देन पोस्टपोनेंट, सो व्हेन एन एनुअल जनरल मीटिंग इज कन्वेंट फॉर अ पर्टिकुलर डेट एंड नोटिस इज इशू टू द मेंबर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कैंसिल और पोस्टपोन एनुअल मीटिंग प्रोवाइडेड सच इम्प्लाइड पावर इन एक्सरसाइज ऑन अ बोनाफाइड एंड प्रॉपर रीजंस। कि देखो अगर आपको मीटिंग कभी पोस्टपोन करनी हुई तो कैसे करोगे। अगर आपको पोस्टपोन कर रहे हो डे टाइम में तो शुड लेस देन 3 डे नोटिस, आपको 3 दिन से
नोटिस देना चाहिए और इंडिविजुअली सबको पब्लिश करना चाहिए, या फिर न्यूज़पेपर में आप उसको एडवर्टीजमेंट कर दो। सो एडजर्न ऑफ मीटिंग, अगर तुम एडजर्न करते हो, सो एनुअल जनरल मीटिंग में भी एडजर्न फॉर द फॉलोइंग इज, किन किन तरह से आप उसको एडजर्न कर सकते हो, मतलब पोस्टपोन कर सकते हो। सो लैक ऑफ कॉरम एट द मीटिंग, अगर कॉरम नहीं आया, सो अगर आपके पास हाफ आवर में कोई कॉरम नहीं आती है तो आपकी वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। द एक्ट ऑफ चेयरमैन, जो कि एन एजीएम में भी एडजर्न बाय द चेयरमैन, अगर कुछ चेयरमैन है उसने बोला है तो दैन द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग, अगर कोई मीटिंग है, मेजॉरिटी मेंबर हैं जो वो द मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट विशेस टू एडजर्न द मीटिंग, अगर जो मेजॉरिटी मेंबर है वो बोल रहे हैं कि बाद में एडजर्न करेंगे तो वो बाद में एडजर्न हो सकते हैं। दैन इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही होती है प्रॉपर रेमेडी फॉर एडजर्न ऑफ मीटिंग, कि प्रॉपर रेमेडी क्या है एडजर्न कराने की मीटिंग की। वेदर अकाउंट्स आर नॉट रेडी फॉर बीइंग प्लेस, अगर वहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं वो तैयार ही नहीं होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में बनाने के लिए, तो नॉन होल्डिंग जो मीटिंग्स होती है, तो यहाँ पे आपको बता देते कि जो अकाउंट्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से हम उसको एडजर्न करें। दैन प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग, कौन से प्रोसीजर है हमारे एन एनुअल जनरल मीटिंग में भी एडजर्न बाय द चेयरमैन, जो चेयरमैन है वो उसको बोलता है कि हम उसको करेंगे। सो अगर जो इफ़ द चेयरमैन कैन नॉट रॉन्गली एडजर्न, जो चेयरमैन होता है वो रॉन्गली एडजर्न नहीं कर सकता है, प्रॉपर उसको हर चीज़ देखकर, या फिर कॉरम में उसके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए जिस वजह से वो एडजर्न करा। पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, जो ट्रिब्यूनल होती है उसके पास पावर होती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने के लिए। एंड डिफॉल्ट इन होल्डिंग एनुअल कंपनी, दैट कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग में भी ग्रांडली में भी डिस्कस एज फॉलोज, कि वो कौन कौन से कंसिक्वेंसेज यहाँ पे होल्ड डिफॉल्ट्स निकल जाते हैं। सो इफ़ एनी कंपनी फेल्स टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, कोई कंपनी अगर फेल हो जाती है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने के लिए विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं जनरल मीटिंग को, यहाँ पे एक सर्च डायरेक्शंस दिखाते हैं होल्डिंग कंपनी के लिए। दैन ट्रिब्यूनल होते हैं, डायरेक्ट वन मेंबर को प्रेजेंट कर लेते हैं प्रॉक्सीज के लिए, जो जनरल मीटिंग होती है वो वहाँ पे दोबारा से कराई जा रही है। इट इज़ ओनली अ मेंबर नॉट अ कंपनी दैट इज़ एम्पावर टू इवोक प्रोविजंस, ये सब मेंबर है, कोई कंपनी नहीं है। एंड सेक्शन 9 जो कि पेनल्टी बताता है, अगर आप ऐसी कोई पेनल्टी के थ्रू आ जाते हो अंडर सेक्शन 96 और 97, जो कंपनी होगी, सारे ऑफिसर्स होंगे वो सब डिफ़ॉल्ट होंगे, अनफाइनेबल होगी, जो कि 1 लाख तक का फ़ाइन भी जा सकता है। इन केस ऑफ अगर आप कंटेनिंग डिफ़ॉल्ट विथ फनर, जो फाइन्स है वो 5000 लग सकता है हर डे के लिए, ऐसे लग सकता है जो फ़ाइन होता है। देन आफ्टर दिस द कंपनी विल बी लायबल, जो डिफ़ॉल्टर में चली जाएंगी तो उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। देन चेयरमैन स्पीच, जो चेयरमैन स्पीच होती है वो क्या होती है, सो द चेयरमैन स्पीच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो चेयरमैन की स्पीच होती है वो लॉ नहीं रिक्वायर्ड करता, इट इज़ अ मैटर ऑफ कस्टम ट्रेडिशन, ये सिर्फ ट्रेडिशन है, कस्टम है। बेसिक जो चेयरमैन की स्पीच है सारी डिटेल्स हाईलाइट एक्सपेक्ट बताने के लिए करा सकता है। जो चेयरमैन की स्पीच है ये बताती है कि कैसे कंसिडरेशन करना है, आइटम स्टार्टिंग से कैसे थे, नोटिस पढ़ता है, ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ता है, वो क्या होता है, डिस्कशन क्या हुआ वो पढ़ता है, जो कॉपीज़ ऑफ स्पीच है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, जो स्पीच है वो सबको हैंड ओवर करी जाती है, कंक्लूजन दी जाती है। एक कस्टडी एडवर्टाइजिंग की तरह से इसको यूज़ करा जाता है, जहाँ पे वो अपनी बताता है कैसे कैसे, लाइक डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन की स्पीच है, दोनों ड्राफ्टेड करी जाती है कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद द चेयरमैन स्पीच पर्टिकुलरली कंपनी में डिफर फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये सिर्फ ईयर टू ईयर डिफरेंट करते, बट डिपेंड करते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस थे, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं कि रिव्यू कंपनी के वर्किंग की चीज़ बताना, प्रोग्रेस कितनी ड्यूरिंग डिफ़िकल्टीज़ और कॉन्स्टेंट कौन कौन से फीस करने पड़े, मेजर इनिशिएटेड कौन कौन से उन्होंने ओवरकम करे हैं, या फिर कौन कौन सी चीज़ उन्होंने हैंडल करी, ये सब चीज़ें उसमें आता है। देन ड्राफ्टिंग द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अगर आपको नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी ऑब्जर्व, जब भी आप कोई नोटिस बनाते हो तो क्या आपको बनाना चाहिए, तो मीटिंग शैल बी एट आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, फिर किसी भी प्लेस में हो जाना चाहिए, वो बस प्लेस उनका टाउन, सिटी और विलेज में आना चाहिए। जो मीटिंग है वो प्रॉपर 1 डे की होनी चाहिए, ऑन अ डे विच जहाँ पे पब्लिक हॉलीडे ना हो, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी, 30 जून, लाइक बैंक क्लोजिंग होता है, या 15 अगस्त को, या फिर 22 अक्टूबर को, ऐसे जो मीटिंग होती है प्रॉपरली यूजुअली बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए। जो पहली कंसिडरेशन है प्रॉपर अकाउंट्स में जाने चाहिए, पीरियड प्रॉपर होना चाहिए, एंड प्रॉपर स्पेशल बिजनेस या ऑर्डनरी बिजनेस सबको जैसे बताना चाहिए, जो गैप होना चाहिए वो भी अच्छे से होना चाहिए, 25 मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा उनके पास लेट नहीं पहुँचना चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, आपको रिपोर्ट तैयार करनी हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121.1 एवरी लिस्टेड कंपनी जो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाती है हर जनरल मीटिंग की, कैसे उसको कन्वर्ट करा, मतलब कैसे लोगों ने आके उसको फुलफिल करी है अकॉर्डिंग टू रूल द फॉलोइंग मैनर, कि क्या क्या रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए प्रॉपर एडिशन, मतलब मिनट्स होनी चाहिए उसमें, जो
प्रॉपर साइन होनी चाहिए चेयरमैन से, उसमें सब कुछ लिखा और 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। जो रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें, द डेट डे आर एनुअल मीटिंग क्या था, कंफर्मेशन रिपोर्ट कितनी थी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, कंफर्मेशन ऑफ क्वारम क्या था, कंफर्मेशन ऑफ रिस्पेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे हुई, पर्टिकुलर रिस्पेक्ट क्या था एडजॉइंट का, एंड प्लान्स क्या थे, सच रिपोर्ट्स कैसे कैसे तैयार हुई। देन प्रैक्टिकल वर्कशीट ड्यूटीज इन कनेक्शन विद एन एनुअल जनरल मीटिंग क्या था। तो टर्म सेक्रेटरी हैज़ बीन डिफाइंड, जो टर्म सेक्रेटरी था वो कैसे डिफाइन करा था कि अंडर द सेक्शन सी ऑफ द सेक्रेटरी कंपनी से सेक्रेटरी डिफाइन एज अ क्लोज सी, जो क्लोज सी में सब सेक्शन ऑफ 1 में दिखाया गया, जो कंपनीज को अपॉइंट करती है उनके सारे सीक्रेट करने के लिए। कंसेप्ट ऑफ सीक्रेट जो होल टाइम प्रैक्टिस के लिए काम आता है, जो कि डीम करता है मतलब प्रैक्टिस मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उनसे काम करता है जिसमें सारे सीक्रेट्स होते हैं, जो द इंटायर सेक्रेटरियल वर्क में भी डिफाइंड इन द फॉलोइंग 3 सेक्शन, 3 तरह से डिवाइड होता है। देन एनुअल जनरल मीटिंग को हेल्ड करना एंड ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग को देखना एंड इमीडिएटली एनुअल जनरल मीटिंग के बाद क्या हुआ है वो सब चीज़ें चेक करना। देन फर्स्ट वन दैट इज़ प्रीलिमिनरी ड्यूटीज़ बिफोर द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग उनको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या काम करने पड़ते हैं। प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है PNL बनाना, बैलेंस शीट बनानी है फाइनेंशियल ईयर की, टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से अप्रूवल लेना, बैलेंस शीट बनाना और बोर्ड से प्रॉपर हर साल की अप्रूवल लेना, सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट टू सेक्रेटरी ऑडिटर्स। आफ्टर अप्रूवल लेने के बाद उन्हें जो प्रॉफिट एंड लॉस होती है, बैलेंस शीट होती है, उन्हें प्रॉपर ऑडिटर के पास जाके सबमिट करनी पड़ती है, जिससे उन सबको चेक करे कि फेयर एंड व्यू है कि नहीं है। फिर उनके पास एक वेरियस डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना, लाइक एनुअल रिपोर्ट तैयार करना, डायरेक्टर की स्पीच वगैरह तैयार करना, नोटिस तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, टू फिक्स द शेड्यूल ऑफ द एजीएम का शेड्यूल फिक्स करना, टू फिक्स द मीटिंग ऑफ फाइनलाइज एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्योंकि उसे पहले एकदम बताना कि क्या ईच कैलेंडर ईयर क्या है, गैप क्या है और मतलब कैसे कैसे चीज़ें हैंडल करेंगे वो सब चीज़ें। देन कॉरेस्पॉन्डेंस एंड इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज, कॉरेस्पेंडेंस क्या है एंड इमीडिएटली जो बोर्ड मीटिंग है उसके बाद कैसे इन्फॉर्म करना, डिविडेंड बोनस वगैरह सब कितनी होगी, जब बुक क्लोज होगी वो कितनी होगी। देन अरेंजमेंट फॉर प्रिंटिंग, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू मेक अरेंजमेंट, ये ड्यूटी है सेक्रेटरी की सारे अरेंजमेंट बनाना कि कैसे होगा। उसके बाद टू फिक्स एजेंडा फॉर द मीटिंग, जो कंपनी सेक्रेटरी होगा प्रॉपर हर चीज़ देखेगा, स्टॉक एक्सचेंज में कितना है, एजेंडा कितना है। पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, वो प्रॉपर हर चीज़ अरेंज करता है, न्यूज़पेपर नोटिस वगैरह के कैसे कैसे बताना है सबको। दैन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्रॉक्सीज फॉर्म, जो प्रॉक्सीज फॉर्म होते हैं उन सबको लिस्ट करना। टू प्रिपेयर डिविडेंड लिस्ट, एक डिविडेंड लिस्ट तैयार करना सबके लिए। एट द मीटिंग टू कलेक्ट द अटेंडेंस स्लिप, फिर उसके बाद मीटिंग में क्या क्या होता है, अटेंडेंस स्लिप कलेक्ट करना, ये ड्यूटी होती है उनकी, वो सारी अटेंडेंस स्लिप कलेक्ट करेंगे उनसे। टू असिस्ट द चेयरमैन और सर्टेन द कॉरम, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो चेयरमैन होगा कॉरम प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करेगा। टू रीड द नोटिस ऑफ द मीटिंग, जो सेक्रेटरी होता है वही उनका नोटिस रीड करता है, परमिशन लेता है। चेयरमैन की स्पीच जो होती है, जो चेयरमैन स्पीच है वो भी वही प्रिपेयर करता है। ड्यूटी टू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो ऑडिटर्स की रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स की रिपोर्ट रीड करता है। टू असिस्ट द चेयरमैन इन आंसर द क्वारीज, जितने भी उनके जो चेयरमैन होते हैं उनके साथ हेल्प कराता है, जो कितने भी क्वारीज होते हैं उन सबके आंसर कराने के लिए, प्रॉपर सब्सिक्वेंट आइटम बताने के लिए। एंड आफ्टर द मीटिंग के बाद क्या होता है, एक मिनट्स तैयार करना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है कि मिनट्स कितनी है उनको तैयार करना, साइन कराना। डिपॉजिट दी अमाउंट ऑफ डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट, जितनी भी उनकी डिविडेंड की अमाउंट है वो प्रॉपर सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना, वो सब उनकी ड्यूटी होती है। एंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इशू ऑफ डिविडेंड वारंट, जितने भी डिविडेंड्स हैं उन सबकी एक रिपोर्ट बनाना। डिपोज द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जितने भी अगर डिविडेंड टैक्स रिसीव हुआ है वो विद इन द 7 डेज उनको पहुँचाना। टू फाइल कॉपीज़ ऑफ फाइनल अकाउंट विद द रजिस्टर, जिसकी ड्यूटी होती है कि वो सारी कॉपीज़ को पहुँचाए। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्पेशल रेजोल्यूशन, इन सबको पहुँचाए। टू प्रिपेयर एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं रजिस्टर्ड कंपनी के, आफ्टर दिस विद इन द 60 डेज उन सबको पहुँचा दे। टू गेट द स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड, ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, एक ड्यूटी होती है कंपनी सेक्रेटरी कि सब रेजोल्यूशन को पास करे मीटिंग के लिए, फिर इनको फिल करे फॉर्म को, सब कुछ अच्छे से कराएं। सो यार दैट्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एनुअल जनरल मीटिंग इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा था एंड बहुत अच्छे से हमने कवर अप किया है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।